सिर्फ 150 टॉपिक अगर आप उनको कवर कर लिए तो एम्स के एग्जामिनेशन में 90 प्लस मार्क्स लाना 100% श्योर है। बहुत डिटेल के साथ में 2019 से लेके 2025 तक का पूरा डेटा एनालिसिस किया है और उसके बाद जाके ये 150 टॉपिक मैंने आपके लिए निकाले हैं। अगर अभी तक भी किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि नहीं पढ़ा है, तो अब आप सिर्फ इन 150 टॉपिक को कवर कर लो, आसानी से आपका सिलेक्शन एम्स 2026 बिजनेस के एग्जाम में हो जाएगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक जीरो पे हैं या कुछ नहीं पढ़ा है, बस लग रहा है भैया एक बार मौका मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जो जरूरी है सिलेक्शन निकाल लेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए अंत तक पूरा देखना, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको जो 10 मार्क्स हैं जीके के, उसके लिए भी कुछ ऐसी स्पेशल चीजें बताने वाला हूं जिससे जीके का डर भी खत्म हो जाएगा। 2026 एंट्रेंस एग्जामिनेशन एम्स टफ जाएगा या इजी जाएगा, ये अभी तक बच्चों के माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम कंप्लीट सिलेबस को पढ़ने बैठे अभी तो क्या संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो फिर क्या बस इतना पढ़ लो? इतना कितना पढ़ लें? बस 150 टॉपिक्स हैं जो मैं बता रहा हूं, अगर उतने कवर कर लिए तो 90 नंबर लेके आना बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। मैं बहुत डिटेल के साथ बताऊंगा, फिजिक्स का भी बताऊंगा, केमिस्ट्री का भी बताऊंगा और हमारे बायो का भी बताऊंगा, और लास्ट में जीके के लिए भी कुछ पॉइंट्स मैंने छोड़ रखे हैं आपके। तो शुरू करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं जो मैंने शेयर किए आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पे। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करिए। 20,000 प्लस बच्चे इस पे जुड़ चुके हैं और ऐसी पीडीएफ है वो जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत तक खत्म कर दी है मैंने, इतने शॉर्ट एंड स्वीट में आपको सारी चीजें समराइज करके दे दी है, तो वो जरूर आप देखिएगा। अब बात करें सबसे पहले बायोलॉजी को लेके, तो 11th की बायोलॉजी पे आप डायरेक्टली अटैक करिए, क्योंकि यहां से सीधा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आता है, लाइन बाय लाइन, एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल, सीधे क्वेश्चन यहां पे हिट करते हैं, क्योंकि 11th वेटेज भी अच्छा रखता है और टिपिकल भी है। यहां आपको टारगेट करना है बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी पे, जहां जहां चैप्टर में दिख जाए, जैसे कि लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट मॉर्फोलॉजी का वेटेज ज्यादा है, प्लांट फैमिलीज का वेटेज ज्यादा है, इनको कवर करके जाना है। न्यू फैमिलीज एड ऑन हुई है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है ये। तो ये कंप्लीटली ऐसे क्वेश्चन है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है। उसके बाद बात करें प्लांट एंड सेल के बारे में, तो यहाँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है हमारे पास में, 4 ऑर्गेनली आते हैं, उनके बारे में ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक आपका वैक्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, एंजाइम्स पे क्वेश्चन है, सेल साइकिल पे क्वेश्चन है, C3C4 पाथवे, क्रैब साइकिल, उनके एंजाइम्स, उनके सबस्ट्रेट। ह्यूमन सिस्टम में बात करें, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में CO2 O2 का ट्रांसपोर्टेशन पूछ लिया, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पे क्वेश्चन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म पे क्वेश्चन है, न्यूरॉन के ट्रांसमिशन जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया, सोडियम पोटेशियम जो मेम्ब्रेन है वहां पे एक्शन पोटेशियम के दौरान क्या पोलैरिटी रहती है मेम्ब्रेन की। एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, डायरेक्टली हिट करते हैं। उसके बाद में 12th में बात करें, जेनेटिक्स में आपको क्वेश्चन करना है, प्रॉपर्ली ढंग से करना है, इसको फिल्टर आउट या फिगर आउट बाहर की तरफ मत कर देना। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस रिलेट करेगा, ART रिलेट करेगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिलेट करेगा आपसे, DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड म्यूटेशन, इनके बिना तो पेपर बनेगा ही नहीं। क्योंकि आप लिख कर ले लीजिए, जेनेटिक्स के जो 2 चैप्टर हैं आपके पास में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यहां से एग्जाम में 4 क्वेश्चन श्योर है। रिप्रोडक्शन की बात करूं, प्लांट और एनिमल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनको मिला के यहां पे 4 से 5 क्वेश्चन तक फिक्स है बेटा। तो आप सोचो, ये 5 चैप्टर और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास में 9 तक कवर कर सकता है, ये इतना अच्छा वेटेज है इसका। उसके बाद में इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन में हार्डी-विनर प्रिंसिपल कवर करना है, रिकॉम्बिनेंट DNA कवर करना है, ह्यूमन हेल्थ में इम्यूनिटी कवर करना है, ड्रग कवर करनी है आपको, एनवायरमेंटल के अंदर एनर्जी फ्लो कवर करना है, बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस कवर करने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन गिरेगा तो आपके इन इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंदर आपके पास में 3 चैप्टर हो गए, डिजीज हेल्थ 1 चैप्टर और इवोल्यूशन 1 चैप्टर, यानी कुल मिला के इन 5 चैप्टर से ये 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। इन 5 चैप्टर से ये 6 क्वेश्चन आपके इजीली बन सकते हैं इस बार। उसके बाद में केमिस्ट्री की बात करें, तो यहां देखो कंसंट्रेशन टर्म आपके सॉल्यूशन मोल कॉन्सेप्ट में, बोर मॉडल, क्वांटम नंबर से हर साल क्वेश्चन आता है, हाइब्रिडाइजेशन हर साल क्वेश्चन आता है, थर्मोडायनामिक्स, ली चैटले प्रिंसिपल, सॉल्युबिलिटी, ये क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेंगे आपको।
रिएक्शन पे बात करें तो IUPAC SN1 SN2 रिएक्शन पे, एल्डोल एंड कैनिजरो पे, उसके बाद में नाइट्रेशन एंड हेलोजिनेशन पे क्वेश्चन गिरता है। हेलोजिनेशन पे हर साल सवाल आता है। फिर देखो फिजिक्स में आपके उसमें डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, मोमेंटम, फ्रिक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम, ये वो चैप्टर हैं जो अब आपका वेटेज अच्छा खासा गेन करते हैं। कुछ इक्वल हैं जो हर बार उतने ही लेवल पे पूछे जाते हैं, जैसे रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली से, बोर थ्योरी से, इलास्टिसिटी से और ग्रेविटेशन से क्वेश्चन गिरता है। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आपको अगर फॉर्मूला आपका टिप्स पर है तो आप आसानी से एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस पूछी जा रही है। इसके अलावा आपका क्लास 12 का सेगमेंट तो ओम्स लॉ हो गया, रजिस्टर कॉम्बिनेशन पे इजी क्वेश्चन आते हैं। ये पैरेलल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ईएमडब्ल्यू हो गया, एलसीआर सर्किट पे क्वेश्चन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी, लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। अब ये तो रही पीसीबी की बात। भैया जीके ये भी कम नहीं है भैया, ये 10 मार्क्स कवर करता है। अब हम चाहते हैं 10 में से 10 मार्क्स लेना। क्यों? लास्ट ईयर आपने बताया कि आपके पढ़ाए हुए में से 10 के 10 क्वेश्चन आके गिरे। क्यों आके गिरे? क्योंकि प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर एनालिसिस के साथ लेके आता हूं मैं आपको। आपके जीके की बुकलेट जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे आपको इंडिया में फर्स्ट क्या है, वर्ल्ड में फर्स्ट क्या है, इसके साथ साथ आपको जैसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट के क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, इसके साथ साथ आपको मैथ्स के क्वेश्चन, जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे 2024 में क्वेश्चंस आए, तो जो ट्रेंडिंग चीजें हैं जो एम्स पूछ रहा है वही सारी चीजें मैं आपको कवर भी करवाता हूं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बाबर, अकबर, हुमायूं इनके बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे, नहीं। जो पूछा जा रहा है वही पूछे दे पढ़ाएंगे। अभी करंट में आपसे पूछा जाएगा क्या, इराक इसराइल के बारे में, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ साथ आपसे पूछा क्या जा सकता है, आज इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, उनके लोगोस के बारे में, उनके सिंबल्स के बारे में, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवा रहा हूं और कहीं और नहीं। आप इस मैराथन क्लास में मेरे साथ जुड़िएगा, इसको देखिएगा। अगर ये वीडियो आप तक लेट पहुंचे तो आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखिएगा, क्योंकि ये बहुत स्पेशल होने वाली है। क्योंकि इसमें मैं आपको 700 ऐसे सेगमेंट वाइज एमसीक्यूज करवाने वाला हूं जिससे हिल जाएगी सारी चीजें, मतलब खत्म हो जाएगा सारा स्कोप। ये बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है आप लोगों की, तो इसका क्लास को भी आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही दमदार क्लास होगी ये। इसके साथ बायोलॉजी के बेस को स्ट्रॉन्ग करो। यहां पे टारगेट रखना है कि 30 आउट ऑफ 30 तो लेके आना ही आना है। केमिस्ट्री के अंदर आपको इस तरीके से प्रिपरेशन रखनी है कि भाई 26 नंबर अपने आ जाए। फिजिक्स डर लगता है, कोई बात नहीं, 22 नंबर आ जाए। उसके बाद जो हमारे टारगेट बचा जीके का, वहां आप आसानी से अगर मेरी मैराथन क्लासेस को कवर किया और लास्ट ईयर की तरह ही अगर हमारी किस्मत हमारे साथ रही तो 10 के 10 क्वेश्चन गिरेंगे। अदरवाइज आप 6 से 7 क्वेश्चन तो आराम से बना के आओगे। तो मैं 6 क्वेश्चन भी अगर मिनिमम मार्जिन लेके चलूं तो आप देखो हमारे पास में कितना अच्छा स्कोप हो गया है। लगभग हमारे पास में हमारे मार्क्स आ रहे हैं 94 के अराउंड। 4 यहाँ कटे, अच्छा सॉरी ना, 4 और 8 यहाँ कटे और 4 यहाँ कट गए, तो 8 और 16 मार्क्स कट गए, मतलब 84 मार्क्स आप लेके आ रहे हो। 84 मार्क्स आप इजीली लेके आ जाओगे यहाँ पे, इजीली मतलब आराम से। अब अगर आपने सिस्टमैटिक ढंग से फॉलो किया तो ये मार्क्स आपके 84 से 90 पे भी जंप कर जाएगा। बस ये यकीन रखना कि अगर सही तरीके से प्रिपरेशन की तो आसानी से आप सिलेक्शन निकाल लेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि इस लास्ट 1 महीने के अंदर मैं जीके की क्लास को शुरू करूं। अगर आप चाहते हैं कि जीके आपको यूट्यूब पे मैं फ्री पढ़ाऊं तो मैं ये भी कर सकता हूं। आप मुझे बस अपना सपोर्ट दिखाइएगा, आप लिखिएगा 1 मंथ जीके। क्या लिखेंगे आप कमेंट में? 1 मंथ जीके। डेफिनेटली हम शुरू करेंगे इस चीज को।